गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है इन 4 टैग्स का। डायबिटीज, इंडिया, डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी और राजीव दीक्षित। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। क्रेजी केसेस। पहला है पायोग्लिटाजोन। ये गोली बहुत कॉमनली रिकमेंडेड है डायबिटिक्स पेशेंट्स को, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इसे 2011 से ही बैन कर रखा है क्योंकि इससे ब्लैडर कैंसर होने के बहुत ज्यादा खतरा है और कोई भी ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं आई है जिससे ये प्रूव होता हो कि इससे ब्लैडर कैंसर नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फ्रांस और जर्मनी कह रहे हैं और ये गोली इंडिया में धड़ल्ले से बिकती है डायबिटिक्स पेशेंट्स को। दूसरा है रोजीग्लिटाजोन। ये भी डायबिटीज की मेडिसिन है। 1999 में मार्केट में आ गई थी। 11 साल बाद 2010 में पूरे वर्ल्ड में बैन कर दी गई विद इमीडिएट ऑर्डर। अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में पब्लिश हुए एक जर्नल के हिसाब से जो भी लोग ये मेडिसिन लेते हैं उनको हार्ट फेलियर होने के दुगने चांसेस है एज कम्पेयर टू वो लोग जो ये मेडिसिन नहीं लेते। मेडिकल साइंस ने मजे से इसे विड्रॉ कर दिया तो जनता बेवकूफ थी जो 11 साल से इसे खाए जा रही थी। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो डॉक्टर बिस्वरूप की बुक डायबिटीज टाइप 1 एंड 2 क्योर इन 72 आवर्स के पेज नंबर 51 से 54 को पढ़ सकते हैं। जितनी भी बुक्स का मैं रेफरेंस दूंगी उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि डॉक्टर बिस्वरूप की क्या व्यूज है डायबिटीज के ऊपर और उनका ट्रीटमेंट। मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, यही मेरी एम है। आप इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए। हमारे ब्लड वेसल्स की एक इनर लेयर जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड या सो कॉल्ड गंद खाने से ये एंडोथीलियम स्टिकी हो जाती है। स्टिकी होने की वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल और प्लाक चिपकता है जिसकी वजह से ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता और पैंक्रियास की वर्किंग इम्पेयर हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पाता। और इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना और अगर ये नहीं हुआ तो इसका एंड प्रोडक्ट होगा कि आपको डायबिटीज हो जाएगी। डॉक्टर बिस्वरूप का सीधा अटैक है प्रॉब्लम की जड़ पर, यानी कि एंडोथीलियम को क्लीन करना। अब ये तो था इनका व्यू डायबिटीज पर। अब जानते हैं कि उनका ट्रीटमेंट क्या है। वर्ल्ड फेमस द चाइना स्टडी के हिसाब से अगर हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये जो एंडोथीलियम है वो क्लीन हो जाती है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में नहीं चिपकता और एट द एंड आपकी पैंक्रियास पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी बुक हार्ट माफिया के पेज नंबर 60 और 61 को जरूर पढ़ना। इसी के बेसिस पे डॉक्टर बिस्वरूप ने स्पेशल डीआईपी डाइट बनाई है और उसे 4 कैटेगरीज में बांटा है। टॉर्टोइस टाइप डीआईपी डाइट, रैबिट टाइप डीआईपी डाइट, फ्रॉग टाइप डीआईपी डाइट और गोल्डन फ्रॉग टाइप डीआईपी डाइट। अब ये जो जानवरों के नाम है स्टार्टिंग में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी बॉडी किस वॉल्यूम में और किस रेट पे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको पता लगाना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। टॉर्टोइस टाइप का मतलब जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। रैबिट का मतलब जिनका इंसुलिन लेवल जल्दी जल्दी चेंज होता है। फ्रॉग टाइप में इंसुलिन लेवल का चेंज अनप्रिडिक्टेबल होता है और गोल्डन फ्रॉग में बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं इंसुलिन लेवल में। आपको इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी डॉक्टर बिस्वरूप की बुक डायबिटीज फ्री वर्ल्ड द गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ के चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 में। आप इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने डॉक्टर बिस्वरूप की बुक में उनकी डीआईपी डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखा हुआ होगा, जैसे कि सुबह 12 बजे तक फ्रूट्स खाने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस पार्ट को मैं नहीं डिस्कस करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो समझ गए ना आप कि आपको पता लगाना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और फिर अकॉर्डिंगली वो ही डीआईपी डाइट फॉलो करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर बिस्वरूप डायबिटीज को कॉन्स्पिरेसी क्यों बोलते हैं। डॉक्टर बिस्वरूप का कहना है कि अगर पेशेंट्स फ्रूट्स खाने लग जाएं तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी क्योंकि फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज जो कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा देता है। लेकिन डॉक्टर्स पेशेंट्स को अधिकतर फ्रूट्स खाने ही नहीं देते, जिसे डॉक्टर बिस्वरूप डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। अब आप ये लिस्ट देखिए, इसमें फ्रूट्स और उनके रिस्पेक्टिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डिटेल्स हैं।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं आपको बता देती हूँ। जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ा देती है, और जिस चीज का जीआई कम होता है वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता, जैसे कि फ्रूट्स। तो डॉक्टर विश्वरूप यही लॉजिक को अपनी बुक डायबिटीज फ्री वर्ल्ड में एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, स्पेशली मैंगो। सेकंड पॉइंट है कि अक्सर आप देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप डाइट फूड लीजिए, जैसे कि डाइट बिस्किट्स, डाइट कोक। लेकिन इन टाइप के प्रोडक्ट्स में शुगर की ही दूसरी फॉर्म जैसे कि एस्पार्टेम और सैकरिन होता है, जो कि डायबिटीज को और बढ़ा देती है, और कहा जाता है कि सैकरिन से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तीसरा पॉइंट है डायग्नोस्टिक लाई, जिसका जिक्र डॉक्टर विश्वरूप अपनी बुक डायबिटीज फ्री वर्ल्ड के पेज नंबर 18 और 19 में करते हैं। डायग्नोस्टिक लाई से उनका मतलब है कि एट प्रेजेंट किसी को भी डायबिटिक घोषित करने के लिए जो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेंज है वो बहुत स्मार्टली मेडिकल साइंस मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से एक हेल्दी इंसान को भी डायबिटीज का पेशेंट बना दिया जाता है। 1975-85 में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी किसी को भी डायबिटिक घोषित करने के लिए वो थी 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अब वो ही घटा के 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर दी गई है। आप इनकी बुक का ये स्क्रीनशॉट देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे पिछले 2 दशकों में वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट्स का एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि राजीव दीक्षित जी के डायबिटीज के ऊपर क्या विचार है और उनका ट्रीटमेंट। राजीव दीक्षित जी के भी सेम ही व्यूज है डॉक्टर विश्वरूप की तरह डायबिटीज के ऊपर, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। राजीव दीक्षित जी मेनली कहते हैं कि डायबिटिक्स को दिन में 2 टाइम खाना खाना होता है, पहले सुबह 8-9 बजे के करीब और दूसरा शाम को 4-5 बजे के आसपास। और इसके अलावा जब भी भूख लगे तो फ्रूट्स खाने हैं। साथ ही वो डॉक्टर विश्वरूप की तरह कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई जो भी मीठी चीज है जैसे कि गुड़, शहद, मिश्री, ये आप खा सकते हैं, लेकिन जो भी इंसान की बनी हुई मीठी चीज है जैसे कि चीनी, चॉकलेट, शुगर फ्री की टैबलेट्स, ये सब आपको नहीं खाना है। इसके अलावा मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, ये चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। अर्जुन की छाल, आंवला, एलोवेरा, त्रिफला, मेथी दाना सोक्ड, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और नीम की निम्बोली का पाउडर। और साथ ही दोनों सिट्रस फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं। दोनों कहते हैं कि सनलाइट बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों कहते हैं कि पैकेज फूड, रिफाइंड ऑयल, ये सब बिल्कुल नहीं छूना है। दोनों नॉनवेज खाने को मना करते हैं और ज्यादा फाइबर ऐड करने के लिए बोलते हैं अपनी डाइट में। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड डायबिटीज। आपने यहाँ तक जब वीडियो देख ही लिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने का। इंडिया में हर साल ऑन एवरेज 10 लाख लोगों की डेथ होती है डायबिटीज से। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन इंडिया में डायबिटीज आखिर इतनी ज्यादा है ही क्यों? मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी है डायबिटीज के ऊपर और कुछ डॉक्टर से डिस्कस किया है, और इन सब रिसर्च से मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स तैयार किए हैं, इन पुराने पॉइंट्स के अलावा, जैसे कि इंडिया में जंक फूड बढ़ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहला पॉइंट, स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज। इंडिया एक टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड। इंडिया में 7 डेज अ वीक 12 आवर्स अ डे वर्क करना पड़ता है एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय को, तब जाकर वो अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पाता है, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ही इतनी लो है, जो कि अराउंड 44,000 रुपीज पर ईयर है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत बहुत पुअर है। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, कॉर्टिसोल हार्मोन का रेज होना, मेटाबॉलिज्म का पुअर हो जाना, इन सब फैक्टर से हमारे बॉडी का संतुलन वात पित्त कफ गड़बड़ा जाता है, और आप जो शुगर लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, पुअर न्यूट्रिशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। न्यूट्रिशनल एजुकेशन के नाम पे हम अपनी पूरी स्कूल लाइफ में सिर्फ एक बैलेंस डाइट का चार्ट पढ़ते हैं और विटामिन डेफिशिएंसी से क्या क्या इलनेस होता है ये पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों हमारे स्कूल्स में न्यूट्रिशन के नाम से अलग सब्जेक्ट नहीं है? ये सब्जेक्ट सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए करिकुलम में। हमें कालिदास पढ़ा दिया जाता है, शेक्सपियर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ और नहीं पढ़ाया जाता।
कॉलेज खत्म करने के बाद बड़ी सी तोंद आ जाती है ना जब इंसान की, तब उसे होश आता है कि यार मैं तो गलत न्यूट्रिशन खाता था। लेकिन तब तक इतनी हैबिट हो चुकी होती है उसे अनशन चीजें खाने की कि अगर उस इंसान को बोला जाए कि तुम्हें ऑयल और चीनी कम करनी है तो ये करने में भी उसकी नानी मरती है और उसे हर हफ्ते चीट मील चाहिए रहती है। तीसरा पॉइंट है पुअर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बच्चों को स्कोप नहीं मिल पाता स्पोर्ट्स में। एज ए रिजल्ट ज्यादातर माता पिता बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, इससे बचपन से ही हैबिट बन जाती है फिजिकल लेथार्जी की, और हैबिट्स और एडिक्शन में ज्यादा फर्क नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है एवोल्यूशनरी रीजंस। ये लास्ट और सबसे मजेदार पॉइंट है। हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा है, या फिर ये बोले कि यहाँ पे अधिकतर लोगों ने मजदूरी की है। हमारे ट्रेडिशन में नॉनवेज नहीं खाना होता और मजदूर के लिए मेन फूड क्या बच जाता है? फैट्स एंड कार्ब्स, यानी कि तेल और चीनी। इन दोनों चीजों के बिना मजदूर अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं सकता था और वो इन पे ओवर डिपेंडेंट था। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अब 200 साल की मजदूरी चली गई और गाड़ियां आ गई, लेकिन डाइट वहीं की वहीं रह गई। अब वैसे भी हमारे देश में अधिकतर लोगों को जुनून है कि उन्हें डायबिटीज से मरना है। जब राजीव दीक्षित जी और डॉक्टर बिस्वरूप गला फाड़ फाड़ कर सबको समझा रहे हैं कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, लेकिन फिर भी लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई और अभी भी लोग वही गंद दोबारा खाएंगे, मुझे पता है। हमारी ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन में कसरत को इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया और योग जैसी साइंटिफिक चीज भारत ने पूरे विश्व को दे दी है, लेकिन नहीं, हमें तो मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज खाना है और घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स और चिल करना है। अभी भी समय है, आप राजीव दीक्षित जी और डॉक्टर बिस्वरूप की बात सुनिए और अपने जुनून से थोड़ा बाहर आइए। थैंक यू गाइस, अलविदा।